नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बैतूल बिजली विभाग के कार्यालय में कुर्की करने पहुंची न्यायालय की टीम। बिजली विभाग में मचा हड़कंप, पीड़िता को मिलेगी क्षतिपूर्ति राशि। बैतूल मामला बैतूल के मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के दक्षिण संभाग का है, जहां पर कल 23 सितंबर दिन गुरुवार को दोपहर में बिजली विभाग में उस समय हड़कंप की स्थिति मच गई जब न्यायालय की टीम कुर्की करने के लिए पहुंची। आपको बता दें कि 2009 में बिजली विभाग की लापरवाही से गीता चड़ोकार, जो कि पीड़िता है, उनके पति परेश चड़ोकार की मौत हो गई थी, जिसके बाद गीता के द्वारा जिला न्यायालय में क्षतिपूर्ति राशि परिवाद दायर किया गया था। जिसके बाद 12 साल की लंबी लड़ाई के बाद न्यायालय ने बिजली विभाग को 6.5 लाख रुपए देने का आदेश दिया था। बिजली विभाग न्यायालय की लगातार अनदेखी कर रहा था और राशि अदा नहीं की जा रही थी, जिसके बाद राशि अदा नहीं करने पर कुर्की के आदेश जारी हुए थे, जहां बिजली विभाग के दफ्तर से सारे कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य सामानों को लेकर जाने लगे। तभी बिजली विभाग हरकत में आया और कल 23 सितंबर दिन गुरुवार को आनन फानन में 6,73,000 रुपए का चेक न्यायालय में जाकर जमा किया। उक्त राशि पीड़िता को आज प्राप्त हो जाएगी। गीता चड़ोकार ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 साल की लंबी लड़ाई के बाद उन्हें हमेशा से न्यायालय के न्याय पर भरोसा था। बैतूल जनपद पंचायत में वैक्सीन लगवाओ इनाम पाओ के तहत निकाला गया लकी ड्रॉ। कई लोगों को प्राप्त हुए इनाम। बैतूल के जनपद पंचायत भवन में कल 23 सितंबर दिन गुरुवार को लकी ड्रॉ के अंतर्गत इनाम बांटे गए, जिसमें शहर के 15 वैक्सीनेशन केंद्रों में 30 और ग्रामीण क्षेत्रों के 44 वैक्सीनेशन केंद्रों के 88 लोगों ने पुरस्कार जीते। हर केंद्र से लकी विजेताओं को दीवाल घड़ी और कंबल बांटे गए। ब्लॉक स्तर से 3 मेगा प्राइज भी प्रदान किए गए, जिसमें एक कीपैड मोबाइल भी दिया गया। वैक्सीनेशन के लिए बैतूल कलेक्टर ने इस तरह की लकी ड्रॉ की योजना की शुरुआत की थी, जिससे वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित किया गया। विजेताओं ने कहा कि उनके द्वारा और भी लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बैतूल भाजपा के विजय भवन में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का हुआ आयोजन। लोगों ने कराई जांच। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर चल रहे सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत कल 23 सितंबर दिन गुरुवार को दोपहर में चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा भाजपा के विजय भवन में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बैतूल सांसद दुर्गादास उइके, पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल, भाजपा के जिलाध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। शिविर में मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश पंडागरे, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश वामनकर सहित अन्य डॉक्टर उपस्थित रहे, जहां शुगर और बीपी की जांच भी निःशुल्क की गई। बैतूल पटेल स्कूल के पास रहने वाले एक व्यक्ति की बाइक हुई चोरी। कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज। मामला बैतूल के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पटेल स्कूल मालवी वार्ड के पास का है, जहां पर ललित बारंगे नाम के एक व्यक्ति की बाइक परसों रात अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली थी, जिसके बाद फरियादी द्वारा कल दोपहर में कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। फरियादी ने इस मामले में बताया कि उसने रात को अपने घर के सामने बाइक खड़ी की थी। सुबह जब उसने उठकर देखा तो बाइक नहीं थी, जिसके बाद फरियादी ने कोतवाली थाने में पहुंचकर इस मामले की शिकायत की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी है। बैतूल बाइक चोरी के मामले में कोतवाली पुलिस ने 3 युवकों को लिया हिरासत में, पूछताछ जारी। मामला बैतूल जिला मुख्यालय के कोतवाली पुलिस थाने का है, जहां पर कोतवाली पुलिस ने चोरी के मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस द्वारा लगातार चोरी के मामले में इन तीनों ही आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। देर रात तक या फिर आज सुबह तक इस मामले का खुलासा हो जाएगा। इन तीनों ही आरोपियों ने कहां बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है और कितनी बाइक चोरी की है, इस तरह की बात भी पुलिस के द्वारा पूछताछ में पूछी जा रही है। बैतूल धनिया जाम के ग्रामीणों ने
ग्राम रोजगार सहायक द्वारा झूठी शिकायत कर फंसाने की धमकी देने को लेकर सांसद और विधायक को दिया पत्र। बैतूल जिला मुख्यालय में 23 सितंबर दिन गुरुवार को भाजपा विजय भवन में कल धनिया जाम से आए ग्रामीणों और सरपंच ने मिलकर सांसद और विधायक को एक पत्र दिया। पत्र देकर ग्राम रोजगार सहायक द्वारा झूठी शिकायत कर फंसाने की धमकी देने को लेकर कार्रवाई करने के लिए पत्र सौंपा है। इस मामले में ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा कुछ समय पूर्व ही ग्राम के रोजगार सहायक के ऊपर पंचायत में भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की गई थी। वहीं रोजगार सहायक ने शिकायत करने को लेकर झूठे केस में फंसाने की उन्हें धमकी दी है। इसी को लेकर वह विधायक और सांसद के पास आवेदन देने पहुंचे हैं। बैतूल 5,000 रुपए के कपड़े की खरीदी कर भागे 2 युवक, गंज के दुकानदारों ने की गंज थाने में शिकायत दर्ज। मामला बैतूल के गंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर कल दोपहर में 12 बजे के लगभग 2 युवक एक दुकान से 5,000 रुपए की कपड़े की खरीदी कर 500 रुपए एडवांस देकर एटीएम से पैसे निकालने का बहाना करके स्विफ्ट कार से भागने लगे। जिसके बाद दुकानदार प्रशांत राजपूत और उनके सहयोगी के द्वारा सरस्वती स्कूल के पास कार को रोककर दोनों युवकों से पैसों की मांग की गई। जिसके बाद दोनों ही युवक मारपीट पर उतारू हो गए। मारपीट करता देख आसपास के लोगों की मदद से दुकानदार और उनके सहयोगी ने जब दोनों के ऊपर भारी पड़ने लगे तो दोनों ने अपनी स्विफ्ट कार छोड़कर वहां से फरार हो गए। जिसके बाद प्रशांत राजपूत और उनके सहयोगी के द्वारा थाने में पहुंचकर स्विफ्ट कार को खड़ी करवाई गई और थाने में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई गई। मुल्ताई कन्याशाला में हुआ विकासखंड स्तरीय आदर्श योगशाला का शुभारंभ। कार्यक्रम में शामिल हुए जिला शिक्षा अधिकारी। बैतूल जिले के 10 विकासखंडों में आदर्श योगशाला प्रारंभ होने जा रही है, जिसके तहत कल मुल्ताई स्थित कन्याशाला में ब्लॉक स्तरीय योगशाला का शुभारंभ हुआ। आदर्श योगशाला का शुभारंभ जिला शिक्षा अधिकारी LL सुनारिया, जिला योग प्रभारी NP मिश्रा, BO P कुंभारे, DDO P अवस्थी और ब्लॉक योग प्रभारी BL डोंगरे ने किया। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों को अब शिक्षा के साथ योग भी सिखाया जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक रूप से विकास होगा। मुल्ताई नगर के एक्सीलेंस स्कूल ग्राउंड में शुरू हुआ ओपन जिम इंस्टॉलेशन का कार्य। विधायक सुखदेव पांसे ने किया स्थल का निरीक्षण। मुल्ताई नगर के एक्सीलेंस स्कूल मैदान पर ओपन जिम का कार्य प्रारंभ हो गया है, जिससे कि मैदान में लगने वाली आधुनिक जिम मशीनों से लोग अब व्यायाम कर सकेंगे। विधायक सुखदेव पांसे ने नपा अधिकारियों के साथ कल कार्य का निरीक्षण कर अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने के निर्देश दिए। इस दौरान कांग्रेस नेता सुमित शिवरे, किशोर सिंह परिहार, मनोज साबले सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सुमित शिवरे ने जानकारी देते हुए बताया कि विधायक पांसे के द्वारा नगरवासियों की मांग पर उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में लगभग 10 लाख रुपए की लागत से आधुनिक जिम मशीनें बुलाकर ओपन जिम प्रारंभ कराया जा रहा है। मुल्ताई रघुवंशी समाज द्वारा पिछड़ा वर्ग में शामिल किए जाने की मांग को लेकर मुल्ताई SDM को सौंपा गया आवेदन। मुल्ताई तहसील के अंतर्गत आने वाले समस्त रघुवंशी समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम कल तहसील कार्यालय पहुंचकर SDM हरसिमरनप्रीत कौर को ज्ञापन सौंपा। रघुवंशी समाज सेवा समिति के बैनर तले रघुवंशी समाज के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि बैतूल जिले में निवासरत समस्त रघुवंशी समाज के सदस्य यह मांग करते हैं कि रघुवंशी समाज को मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। ज्ञापन सौंपते समय बीरबल सिंह रघुवंशी, संदीप सिंह रघुवंशी, कुबेर सिंह रघुवंशी सहित समाज के अन्य सदस्य मौजूद रहे। आमला जनपद पंचायत कक्ष में स्थानीय प्रशासन ने कोरोना टीका लगवाने वाले लोगों को मोबाइल किया भेंट। मामला आमले की जनपद कार्यालय कक्ष का है, जहां पर कल 23 सितंबर दिन गुरुवार को स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोरोना टीका लगाने वाले प्रथम व्यक्ति को मोबाइल इनाम में दिया गया है। इस लकी ड्रॉ के माध्यम से 20 में से 3 युवकों को प्रथम डोज लगाने पर मोबाइल दिया गया है। आमला BMO ने जानकारी देते हुए बताया कि आमला के जनपद कक्ष में स्थानीय प्रशासन के द्वारा 17 सितंबर को केंद्र पर प्रथम टीका लगवाने वाले व्यक्ति को मोबाइल दिया गया है। वहीं प्रशासन के द्वारा लकी ड्रॉ के संबंध में अन्य योजनाएं भी चलाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
भीमपुर ग्राम पंचायत दुलारिया की प्रधान सचिव और मेट के खिलाफ मौदा थाने में प्रकरण हुआ दर्ज। मामला भीमपुर की ग्राम पंचायत दुलारिया का है, जहां पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिलाष मित्रे ने जनपद पंचायत भीमपुर की ग्राम पंचायत दुलारिया में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं अन्य निर्माण कार्यों में प्रधान ग्राम पंचायत सचिव एवं मेट के द्वारा हितग्राहियों को मजदूरी भुगतान में शासकीय धनराशि का दुरुपयोग करते हुए 2,23,770 रुपये की राशि की वित्तीय अनियमितता किया जाना प्रथम दृष्टया पाया, जिसके बाद प्रधान पंचायत सचिव और मेट के खिलाफ जनपद पंचायत भीमपुर के मौदा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु निर्देश दिए गए, जिसके बाद थाने में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। भैंसदही राम मंदिर में प्रारंभ हुई रामलीला मंचन को लेकर कलाकारों की तालीम, कलाकार देंगे प्रस्तुति। गुरुवार के दिन भैंसदही में नवरात्रि में होने वाले रामलीला मंचन को लेकर नवयुवक दुर्गा रामलीला मंडल के द्वारा कलाकारों की तालीम प्रारंभ की जा चुकी है। तालीम के बाद ये समस्त कलाकार नवरात्र में होने वाली रामलीला मंचन में अपने अभिनय का प्रदर्शन जनता के समक्ष रामलीला मंडल के माध्यम से रखेंगे। भैंसदही शहरी भाजपा मंडल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को लेकर बूथ अध्यक्षों के साथ की बैठक। गुरुवार के दिन भैंसदही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आगामी 25 सितंबर को मनाए जाने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को लेकर बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक संपन्न की गई, जिसमें समस्त बूथ के अध्यक्ष अपने बूथों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती धूमधाम से मनाएं, ऐसा निर्देश दिया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह किलेदार, पूर्व नपा उपाध्यक्ष ऋषभ दास सावरकर, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष मनीष सोलंकी सहित अन्य भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। घोड़ाडोंगरी, मोरडोंगरी और बाकुड़ गांव में घर में निकला कोबरा, वहीं सारनी में निकला धामन सांप, सर्पमित्र ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। घोड़ाडोंगरी के सर्पमित्र आदिल खान के द्वारा 3 अलग अलग सांपों का रेस्क्यू किया गया, जहां 2 सांप कोबरा प्रजाति के थे, वहीं 1 सांप धामन सांप था। जानकारी देते हुए सर्पमित्र आदिल खान ने बताया कि घोड़ाडोंगरी तहसील के मोरडोंगरी और बाकुड़ गांव में घर में कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया था। घर वालों के द्वारा इसकी सूचना उन्हें दी गई, जिसके बाद उनके द्वारा बाकुड़ और मोरडोंगरी दोनों ही स्थानों पर पहुंचकर कोबरा का रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा सारनी में एक घर में धामन सांप निकलने की सूचना भी उन्हें मिली, जिसके बाद उन्होंने वहां भी मौके पर पहुंचकर इस सांप का रेस्क्यू किया, जिसके बाद तीनों ही सांपों को सुरक्षित जंगल में बाद में छोड़ दिया गया। घोड़ाडोंगरी सलैया में नाली को लेकर हुए विवाद में 4 लोगों ने एक महिला के साथ की मारपीट। सारनी पुलिस ने घायल महिला का कराया मेडिकल। सारनी थाना क्षेत्र के सलैया में गुरुवार को नाली को लेकर हुए विवाद में एक महिला के साथ 4 लोगों ने मारपीट की, जिसके बाद महिला घायल हो गई और महिला ने इस मामले की शिकायत पुलिस थाने पहुंचकर की। सारनी पुलिस ने गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे घोड़ाडोंगरी अस्पताल में घायल महिला का मेडिकल कराया। सारनी पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार नाली को लेकर हुए विवाद के बाद एक महिला ने 4 आरोपियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। आठनेर मोर्शी रेंज में वन विभाग के गश्ती दल ने सागौन चरपट से भरी पिकअप पकड़ी, जांच जारी। आठनेर के मोर्शी रेंज के अंतर्गत आने वाले सालबड़ी क्षेत्र में परसों रात को वन विभाग की गश्ती दल ने सागौन के चरपटी से भरे एक पिकअप को पकड़ा है। उक्त विषय में जानकारी देते हुए 23 सितंबर को दोपहर में डिप्टी रेंजर गणेश डंडोरे के द्वारा बताया गया कि विभाग के द्वारा पकड़ी गई सागौन की चरपटी के मूल्य का आकलन किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। आठनेर ग्राम गेहूं बारसा में कृषक संगोष्ठी का हुआ आयोजन, किसानों को वैज्ञानिक खेती करने की दी गई सलाह। आठनेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गेहूं बारसा में 23 सितंबर दिन गुरुवार को ग्राम में कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उक्त विषय में जानकारी देकर कल शाम 5 बजे गांव के रमेश उइके ने बताया कि प्रभात पट्टन के कृषि विस्तार अधिकारी की मौजूदगी में क्षेत्र के सभी किसानों को वैज्ञानिक खेती करने की सलाह दी गई है और सही टाइम पर
दवाइयों का इस्तेमाल करने की समझाइश भी दी गई है। ज्ञात हो कि कृषि विभाग के द्वारा आत्म योजना अंतर्गत संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें क्षेत्र के लगभग सभी किसान शामिल हुए। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ते अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपने आसपास की घटनाओं, खबरों और परेशानियों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।